प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मां सरस्वती की कृपा से आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी और गणित की पढ़ाई आप पर्सन टाइम टू टाइम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और इसी के साथ आप सबको पता है क्लास 10 का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी चल रही है, जिसमें से अपन 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 16 क्वेश्चन आपको बताना है कि 16 क्वेश्चन आपके हैं। किसी स्कूल के विद्यार्थी को उसके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए राशि इकट्ठी की गई। 700 रुपये राशि रखी गई है। प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। मतलब 7 पुरस्कार दिए गए और 700 रुपये है और आपको बताना है कि प्रत्येक पुरस्कार की कितनी राशि। जो पुरस्कार पहला दिया गया है उससे 20 रुपये कम दूसरा पुरस्कार है, उससे 20 रुपये कम तीसरा पुरस्कार है, इसी प्रकार दिया गया है। तो अपन को माना कि पहले विद्यार्थी की पुरस्कार दी गई पुरस्कार राशि, पहले विद्यार्थी को दी गई पुरस्कार राशि x रुपये है, दूसरे विद्यार्थी को दी गई पुरस्कार राशि x माइनस 20 रुपये है, क्योंकि 20 रुपये कम है। तीसरे विद्यार्थी को दी गई पुरस्कार राशि x माइनस 20 है, तो x माइनस 40 हो गया। इसी प्रकार चौथे विद्यार्थी को दी गई पुरस्कार राशि x माइनस 60 रुपये होगी, क्योंकि 20 और कम होंगे। और तो माना कि अभी ये समीकरण आपको एपी के अंदर चल रही है, जो कि x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 60, x माइनस 80, ऐसे आपको ये समांतर श्रेणी में चलते हैं। और अंतर दिखाई दे रहा है, उसमें अंतर 20 का है, माइनस 20 का अंतर आपको दिखाई दे रहा है। तो देखो अंतर 20 का दिखाई दे रहा है और a बराबर x है और n बराबर 7 है। अपन योग का सूत्र जानते हैं। किसका? योग का सूत्र अपन अच्छी तरह से जानते हैं कि Sn बराबर n/2 कोष्ठक ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 into d होता है। ये योग सूत्र होता है। इसमें अपन मान रखेंगे a का, n का और d का मान रखने पर d का मान 1, n का मान 7/2, n का मान 7 रखा, ये 2, a का मान x रखा और n का मान 7 - 1 और d का मान -20। इसको अपन सरल किया। इसको सरल करने पर यहां तक आपको ये क्वेश्चन हो गए, यहां तक यहां से स्टार्ट होता है। 7 × 2 20 है, 2x और 20 को 1 यहां से गुणा किया तो यह 6x हो गया। क्या हो गया? 6 × -20 और प्लस 2x बराबर 7x बराबर क्या हो गया? 7x भाग दे दिया, x से x 2 से 2 अलग-अलग भाग दे दिया, अलग-अलग भाग दिया तो ये आ गया। अलग-अलग भाग देने पर ये आ गया। 2 का अलग-अलग इसमें, 2 का इसमें भाग दिया तो x आ गया, 2 का इसमें भाग दिया तो 60 आ गया। तो x 60, x माइनस 60, ये आपके योग आ गए। क्या आ गया? योग आ गए। योग आने के बाद अब पर्सन के अनुसार करेंगे। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 700 है। 700 पुरस्कार राशि टोटल दी गई, तो इनमें से आपको x 7, x माइनस 7 बराबर 700 के बराबर रखना और 700 के बराबर रखने पर ये अपन को इससे गुणा करके 7x और 7 से 420 को उधर लेके प्लस के हो गए और 1120 हो गए। 1120 के अंदर 7 का भाग लिया, 1120 के अंदर किसका भाग लिया? 7 का, तो 160 आ गया। जो पहली पुरस्कार राशि है वो 160 रुपये, दूसरी 140, तीसरी 120, चौथी 180, 120, 100 और 60, 1 2 3 4 5 6 और चौथी लास्ट वाली है 7 है, वो 40 रुपये पुरस्कार राशि है। इसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन जैसे सॉल्व करने हैं और इस क्वेश्चन के बाद अपन आगे वाला क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता देना और अपन आगे क्वेश्चन हल करेंगे। थैंक यू मित्रों। अब प्रिय विद्यार्थियों, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर ये कह रहा है कि आपको एक स्कूल में कक्षा 1 के द्वारा 3 अनुभागों के द्वारा लगाए गए पेड़ कितने हैं? 1 × 3। अनुभाग 3 को गुणा करना। सब में 3 अनुभाग है, 3 अनुभाग को कक्षा वाई गुणा करना। आपको 3 अनुभाग कक्षा 1 से गुणा किया 3 आ गए, कक्षा 2 को 3 अनुभाग को गुणा किया तो 6 आ गए, कक्षा 3 को 3 अनुभाग से गुणा किया 9 आ गए, कक्षा 12 को 3 अनुभाग से गुणा किया तो 36 आ गए। इसी प्रकार ये देखने पर आपको समांतर श्रेणी बन रही है। क्या बन रही है? 3 9 6 9 ऐसे चल रहा है, 3 का अंतर आ रहा है, तो ये एपी बन रही है। तो इसका ए हो जाएगा आपको प्रथम पद क्या होगा? 3 होगा, डी क्या होगा? 3 होगा और n क्या होगा? 12 होगा। तो विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या Sn टोटल योग करना है। आपको क्या करना है? योग करना है। तो योग करना है तो S12 का सूत्र अपन लगाएंगे
कि इसमें अंतिम पद और पहला पद दिया हुआ और तो n/2 a + n वाला सूत्र लगेंगे और इसमें टोटली योग आ जाएगा। n का मान 12/2 3 पर 36 3 6 × 339 बराबर 230। थैंक यू मित्रों, ऑल द बेस्ट। आगे क्वेश्चन अपन और सरल करेंगे और थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैंने बोर्ड पे लिखा नहीं, आपको बुक से देखना है क्वेश्चन, क्योंकि एक स्कूल में एक कक्षा में 3 अनुभाग है, उन अनुभागों में लगेंगे पहले 2 कक्षा 2 के 3 अनुभाग है, कक्षा 3 के 3 अनुभाग है, कक्षा 12 के 3 अनुभाग। इसी प्रकार से मान सारणी बनानी है और ऐसा का योग याद करना। थैंक यू मित्रों, ऑल द बेस्ट। ओके।